गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्य पुस्तिका का छठी क्लास का अध्याय 10 गति और दूरियों का मापन जो साइंस का है वो करवाऊंगी। देखिए, पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना होता है हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। आप चित्र में दिए गए साधनों को देखकर उनके नाम लिखिए। नीचे देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर हमें हाथी दिया गया है, दूसरे नंबर पर बस दी गई है, तीसरे नंबर पर साइकिल दी गई है, फिर क्या है, हवाई जहाज है, घोड़ा है, उसके बाद रेलगाड़ी है और बैलगाड़ी है। इस प्रकार आपने सभी चीज़ों के नाम लिख लेने हैं। इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं। देखिए, आपने किसी को आजकल हाथी पर बैठे हुए देखा है? नहीं, आजकल तो हाथी भी रखना बैन है। इस प्रकार कोई हाथी पर नहीं बैठ सकता। घोड़े पर फिर भी बैठा जा सकता है, बैलगाड़ी पर अब कोई नहीं बैठता। ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो? हम बैठे हैं, बस में हम बैठे हैं, साइकिल पर बैठे हैं और रेलगाड़ी पर भी इसमें से हम बैठे हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए। जो हवाई जहाज़ है वो किस लिए प्रयुक्त होता है? हरियाणा से अमेरिका जाने के लिए जो है हवाई जहाज़ प्रयुक्त होगा। जो शिप है वो कैसे प्रयुक्त होगी? नदी पार करने के लिए जो है नाव प्रयुक्त होगी। जो रेलगाड़ी है अपने नगर से चेन्नई जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो बस है घर से स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद क्या है, रॉकेट है। रॉकेट क्या है, पृथ्वी से चांद पर अंतरिक्षयान है, पृथ्वी से चांद पर जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है? कोई 3 उदाहरण देने हैं तुमने। जब हम दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक माप चाहिए। अगर थोड़ा सा भी माप इधर उधर हुआ तो कपड़े गलत सिल जाएंगे। बाजार से सामान लाने के लिए, राशन लाने के लिए भी हमें ठीक माप की ज़रूरत होती है। जब हम दूध वाले से दूध लेते हैं तब भी हमें ठीक माप की ज़रूरत होती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें टेम्परेचर है, तब भी हमें ठीक तापमान मापने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, आपको एक गतिविधि दिखाई गई है। राकेश व मोहन को निम्न पत्ती को मापने के लिए कहा गया है। ये एक पत्ती है। देखिए, इसका इधर वाला सिरा 6 सेंटीमीटर पर है, पीछे वाला 1 सेंटीमीटर पर है। राकेश ने उत्तर दिया कि ये 6 सेंटीमीटर लंबी है। मोहन ने उत्तर दिया ये 5 सेंटीमीटर लंबी है। बताओ किसका उत्तर सही है? आप लोगों के अनुसार किसका उत्तर सही है? इसमें मोहन का उत्तर सही है। जबकि 6 सेंटीमीटर तो दिखाई दे रही है वो लंबी है, लेकिन उसने पीछे की दूरी को भी पढ़ा, लेकिन राकेश ने पीछे का आंसर नहीं पढ़ा। आगे देखिए, जिसका उत्तर सही है उसने क्या जिसका उत्तर सही नहीं है उसने क्या गलती की? उसने पत्ती का पीछे का हिस्सा नहीं देखा कि वह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप उसे क्या सलाह देंगे? हम उसे यही सलाह देंगे कि उसे पत्ती के अगले हिस्से के साथ साथ पत्ती का पिछला हिस्सा भी देखना चाहिए था, ताकि वह सही से मापन कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का एक पहिया लेना है, उस पर एक जगह रुई रंग में डूबा हुआ रुई का फाहा बांध देना है। अब इसे चलाना है। हर चक्कर में रुई से एक निशान बनेगा। एक निशान से आपको दूसरे निशान की दूरी मापनी है और लिखना है। ठीक है, वो लगभग 20 सेंटीमीटर होगी। आप अपना करेंगे तो आप अपने हिसाब से रुई का फाहा जहाँ बांधेंगे उसकी दूरी आपको अपने हिसाब से लिखनी है कि एक जगह से दूसरी जगह तक की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। अब आपको इंची टेप की सहायता से पहिए की परिधि मापनी है। परिधि मतलब बाहर का हिस्सा, कि बाहर का हिस्सा जो है वो कितना बड़ा है, उसकी परिधि कितनी है, तो वो आपको मापनी है इंची टेप की सहायता से। वो जो है, मेरी तो 44 सेंटीमीटर आई, आप लोग अपनी अपनी माप कर लिखेंगे। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं। देखिए, कदमों द्वारा मापना, ये आपकी बुक में भी है कि आप कदमों द्वारा रूम की दूरी मापिए। ठीक है, हाथ की ये लंबाई मापना, मीटर स्केल द्वारा हाथ की लंबाई मापना। उसके बाद जो है बालिश्त द्वारा मापना, ऐसे कर कर बालिश्त द्वारा मापना। जैसे हम किसी चीज़ को हाथ से मापते हैं, जैसे ये बुक है, एक और थोड़ा सा बचा, ठीक है, एक बालिश्त की है। स्केल द्वारा मापना, कि स्केल से किसी चीज़ को कैसे मापते हैं। और कोहनी से हाथ तक का नाप मापना, कि कितने हाथ है। ठीक है, इसके बाद देखिए,
मेज़ की लंबाई बालिश्तों में, जब हम मेज़ को ऐसे बालिश्तों में मापेंगे तो आपने अपने क्लास का मेज़ मापना है, वो कितने बालिश्त का होगा, 4.5। किसी का कितने का होगा, किसी का कितने का होगा, क्योंकि बालिश्त छोटे या बड़े हो सकते हैं। कक्ष की लंबाई, जब आप क्लास की लंबाई मापेंगे कदमों द्वारा, इस तरह कदमों से चलकर, तो वो भी कम या ज़्यादा आएगी। किसी की 6 कदम, किसी की 7 कदम, आपका कमरा अगर बड़ा है तो 10 कदम भी हो सकती है। एक रस्सी की लंबाई हाथों द्वारा, रस्सी की लंबाई आपने हाथों द्वारा मापनी है। ये जैसे नीचे दी गई है, तो 10 हाथ भी हो सकती है, 5 हाथ भी हो सकती है। इसके बाद देखिए, एक कक्षा में एक अध्यापक ने 5 छात्रों को मेज की चौड़ाई को स्केल द्वारा और बालिश्त द्वारा मापने के लिए कहा। छात्रों द्वारा मेज की लंबाई का माप निम्न तालिका में दर्शाया गया है कि उन्होंने बालिश्त द्वारा मापा तो कितना आया और स्केल द्वारा मापा तो कितना आया। स्केल द्वारा तो सेम आया सबका, लेकिन बालिश्त द्वारा अलग अलग आया। ठीक है, आप लोगों ने ये बात नोट कर ली कि पहले बालिश्त द्वारा मापा, फिर स्केल द्वारा मापा। स्केल द्वारा सबका समान आया, लेकिन बालिश्त द्वारा जो है वो अलग अलग आया। अब आगे देखिए, उपयुक्त सारणी को देखकर बताओ कि पांचों छात्रों की स्केल से ली गई माप तो समान है, लेकिन बालिश्त द्वारा ली गई अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बालिश्त की लंबाई हमेशा एक समान नहीं होती है। बालिश्त प्रत्येक छात्र के अनुसार छोटे या बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा के 5-5 समूह बनाओ, 5-5 बच्चों के। बारी बारी से सभी बच्चे कदमों की लंबाई को एक बार इंच टेप से और एक बार अपने कदमों से मापकर निम्न सारणी को भरेंगे। देखिए, मैंने तो अपनी क्लास में ये एक्टिविटी करवाई, तो बच्चों के नाम लिखे कि उनका एक ग्रुप लीडर बनाया, उसका नाम लिखा। ठीक है, अंजलि ने जब कमरे के कदम मापे तो 5 कदम से मापे, निखिल ने मापे 6 कदम से, गौरी ने मापे 5.5 कदम से, प्रतिज्ञा ने मापे 5.5 कदम से, इजाज ने मापे 6 कदम से। और लेकिन जब उन्होंने इंची टेप से मापे तो सबके 5 मीटर थे, सबका बराबर था। 5 मीटर का रूम था। रूम की जो लंबाई है वो 5 मीटर थी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इंची टेप का मान जो है वो हमेशा समान होता है और कदम छोटे या बड़े हो सकते हैं। अगर किसी शहर में हर चीज़ का माप बालिश्त से लिया जाए तो विचार करके लिखो वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आएंगी। बालिश्त से लिया जाने वाले माप में कोई छोटा हो जाएगा, कोई समान हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई समान जो है वो छोटा हो जाएगा, और कोई समान जो है, जैसे हमें कमरा बनाना है तो उसका नाप किसी और व्यक्ति ने लिया और बनाने कोई और आ गया, तो वो छोटे बड़े कमरे बन जाएंगे, सामान जो है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई मापकर उसके सामने देखिए। ये आपकी स्केल जो है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, 15 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए, अपने अंगूठे की लंबाई मापिए। ये जो आपका अंगूठा है, इसकी लंबाई ऐसे रखकर आप मापेंगे। 5.1 सेंटीमीटर आई हर बच्चा। पेंसिल की लंबाई मापिए। आप जो पेंसिल ले रहे हैं उसकी लंबाई मापिए। हर बच्चे की अलग अलग आएगी, क्योंकि पेंसिल्स भी छोटी बड़ी हैं क्लास में। 14.5 सेंटीमीटर मैंने एक लिख दी है। रबड़ की लंबाई मापिए। हर बच्चे की रबड़ भी, किसी की घिसी हुई है, किसी की अभी नई लेकर आया है कोई, तो रबड़ की लंबाई भी अलग अलग होगी। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, ये किस प्रकार की गति करते हैं आपको बताना है। देखिए, घूमता हुआ पंखा घूर्णन गति। जो भी चीज़ अपने अक्ष पर घूम रही है, किसी चीज़ के चारों ओर घूम रही है, वो घूर्णन गति करती ही करती है। घूमता हुआ पंखा घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति। ये वर्तुल गति भी हो सकती है। जो घूमता हुआ पंखा है वो वर्तुल गति भी हो सकता है, क्योंकि वो एक निश्चित दूरी पर भी घूम रहा है। साइकिल के पहिए की गति भी घूर्णन गति और वर्तुल गति दोनों हो सकती हैं। सिलाई मशीन की सुई की गति जो है वो वर्ती होती है, एक निश्चित समय के बाद वो दोबारा से दोलन करती है, आवर्ती है। लट्टू की गति जो है वो घूर्णन गति होती है। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए, आपको एक मोटा धागा लेना है, एक छोटा पत्थर बांधना है उसके, और एक हाथ में रखकर उसे दाईं ओर धकेलना है। तो धागे की गति का अवलोकन करो। तो धागे की गति का देखिए, मेरे हाथ में पेन है, आप इस पेन की गति का अवलोकन कीजिए कि पेन जो है उसको मैं हिला रही हूँ, ऐसे आगे पीछे जा रहा है। पेन की गति, ये कौन सी गति है? जैसे झूला गति करता है, बच्चे को झूले पर बिठाकर ऐसे आगे पीछे करते हैं, तो ये कौन सी गति है? ये गति जो है वो आवर्ती गति है। कौन सी गति है? ये आवर्ती गति है, जिसमें कोई चीज़ आगे पीछे की ओर गति करती है, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। ये देखिए, आगे पीछे की ओर। ठीक है, एक पेन है, उसको मैंने 2 हाथों में पकड़ा हो, एक हाथ के 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ है। उसको जब मैं आगे पीछे कर रही हूँ तो वो उतनी आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर दोबारा से आगे आता है, फिर पीछे जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। तो ये कौन सी गति है? आवर्ती गति, जिसमें चीज़ जो है एक
बिंदु से दूसरे बिंदु पर वापस आती है। जैसे बच्चे को झूले पर बैठाकर हम देखते हैं, वो कौन सी गति है? आवर्ती गति है। इस स्थिति में हुई गति को तुम जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? वृक्षों की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते हुए बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते हुए ढोलों की झीली की गति, जो एक समान दूरी पर आगे पीछे होती हैं। अब अपने हाथ आप धागे से अब द्वितीय स्थिति है। अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाना है आपने। एक ही धागे पे बांध के ऐसे ऊपर हम हाथ से गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। यह किस प्रकार की गति है? यह जो है घूर्णन गति है। यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह घूर्णन गति या वृत्तीय गति का उदाहरण है। इस प्रकार की गति तुम और कहाँ देखते हो? कुम्हार के चक्के की गति, चलते हुए पंखे की गति, साइकिल के पहिए की गति, कोल्हू के बैल की गति, और इवन केवन घड़ी की सुइयों की गति भी इसी प्रकार की गति होती है, जो एक ही चीज़ के अक्ष के चारों तरफ घूमती हैं। वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहलाती हैं। आगे इनको पढ़कर आपको सही या गलत के निशान लगाने हैं। देखिए, पहला, रेलगाड़ी की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। नो, रेलगाड़ी कभी भी वृत्त में नहीं चलती। रेलगाड़ी रैखिक सीधी चलती है, रेखा में चलती है, उसे रैखिक गति कहते हैं। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है उसे कंपन गति कहते हैं। नहीं, उसे आवर्ती गति कहते हैं। जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ये सही है। वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं, ये भी सही है। चाल बराबर है दूरी बटे समय, ये भी सही है। सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये गलत है, क्योंकि 24 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, कि सारिका की चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको घड़ी का चित्र दिया गया है। घड़ी में ऐसे वृत्त में हो रही है वृत्तीय गति, आवर्ती गति, और यहाँ पे हो रही है दोलन गति, आगे पीछे। पेंडुलम जो है आगे पीछे जा रहा है, वो कौन सी गति है? दोलन गति या आवर्ती गति। पेड़ से फल गिर रहा है, सरल रेखा में गिर रहा है, सरल रेखीय गति। एक ही चीज़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, घूर्णन गति, ठीक है। और ये ऊपर ले जा रहे हैं वजन को, सरल रेखीय गति। मछली जो है एक रेखा में चलेगी, इधर उधर चलेगी, अनियमित गति, ठीक है। इसमें जो ये है चक्कर घूम रहा है, जब औरत पानी को निकाल रही है तो घूर्णन गति। और बाल्टी जो है वो सरल रेखीय गति कर रही है। बाल्टी नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, सरल रेखीय गति है। लेकिन जो गोल चक्कर है इसमें वो घूम रहा है, वो घूर्णन गति कर रहा है। और ये जो है मधुमक्खी इधर उधर जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तितली कैसे गति करती है? बिंदु रेखा द्वारा बनाकर आपको उसका नाम लिखना है। तितली बनाइए। और अनियमित गति करती है, कि इधर उधर कहीं भी घूमती रहती है, अनियमित गति। जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसे गति होती है? आप उछाल कर देखिए, आप सीधा ऊपर उछालेंगे, वो ऊपर से सीधी नीचे आएगी, तो उसमें कैसी गति हुई? सरल रेखीय गति। कैसी गति होती है जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं? सरल रेखीय गति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।